हाय दोस्त, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय गुरुदेव, तानु गुरुदेव। लोगों के कई कमेंट आए मेरे पास, बाबा साहब संविधान में क्या थे, बाबा साहब संविधान सभा में क्या थे। इस वीडियो में देखते हैं और जानते हैं, सुनते हैं बाबा साहब क्या थे, और वीडियो पूरा अंत तक देखें। इस संविधान चाहे किसी भी देश का हो, उसे उस देश की भूमि का प्रधान कानून माना जाता है। अन्य जितने भी अथवा प्रकार के कानून, चाहे सिविल हों, क्रिमिनल हों, उनका प्रावधान संविधान के साथ सुसंगत होना आवश्यक होता है। भारतवर्ष में स्वतंत्र होने के पूर्व ही 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बने। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस सरकार में कानून मंत्री पद संभाला। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक विधानसभाओं द्वारा हुआ। उसमें प्रेसिडेंशियल स्टेटस के मनोनीत सदस्य भी शामिल किए गए थे। सर्वप्रथम डॉक्टर BR अम्बेडकर अविभाजित बंगाल से चुनकर संविधान सभा में आए। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। बंगाल का भी विभाजन हुआ। इस वजह से डॉक्टर BR अम्बेडकर का निर्वाचन क्षेत्र पूर्व पाकिस्तान में चला गया। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर की सदस्यता समाप्त हो गई। फिर उनको बम्बई प्रादेशिक विधानसभा से चुना गया। देश की सेवा करने का उन्हें यह स्वर्णिम अवसर मिला। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने संविधान मसौदा समिति का गठन किया, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। मसौदा समिति ने मसौदा तैयार किया और संविधान सभा में एक धारा पर चर्चा के लिए 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया। संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों में मुकम्मल हुआ। संविधान सभा ने विस्तृत चर्चा करके 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकृति प्रदान की। 28 अगस्त 1948 को संविधान मसौदा समिति 7 निश्चित किए गए सदस्य थे, जिनके नाम निम्नवत हैं, जिनमें पहला नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर, अध्यक्ष बने। दूसरा नाम है माननीय अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जो तीसरे माननीय N गोपाल स्वामी अयंगर, और चौथे डॉक्टर KM मुंशी, पांचवें माननीय सैयद मोहम्मद सैदुल्ला, छठवें माननीय BL मित्तर और सातवें माननीय DP खेतान। इस संबंध में संविधान सभा के प्रमुख सदस्य TT कृष्णमाचारी जी ने 5 नवंबर 1948 को अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा था, महोदय, मैं सभा के उन लोगों में से एक हूं जिन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर को बड़े ध्यान से सुना। मैं उनके उत्साह तथा उस कार्य की क्षमता से परिचित हूं जो उन्हें इस संविधान का मसौदा बनाने में करना पड़ा। साथ ही साथ मेरा यह भी विश्वास है कि इस संविधान के मसौदे पर, जो हमारे लिए एक आजकल इतना महत्व रखता है, जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, उतना ध्यान मसौदा समिति ने इस पर दिया। सभा को शायद यह विदित है कि उसने जो 7 सदस्य नियुक्त किए थे, उनमें से एक ने सभा से त्यागपत्र दे दिया था और उसके स्थान पर अन्य सदस्य रखा गया था। एक का देहांत हो गया था, किंतु उसकी वजह से कोई भी व्यक्ति नहीं रखा गया। एक अमेरिका में था, उसकी जगह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं भरी गई, तथा एक और सदस्य राजकार्य में लगा हुआ था। इतने रिक्त स्थान थे। एक या 2 व्यक्ति दिल्ली से दूर थे और संभवतः अस्वस्थ होने के कारण वे उपस्थित न हो सके थे। अतः अंत में यह हुआ कि इस संविधान का मसौदा बनाने का काम अकेले डॉक्टर BR अम्बेडकर के कंधों पर आ पड़ा और निस्संदेह
हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं कि इतने प्रशंसनीय ढंग से उन्होंने इस कार्य को पूरा किया। सम्य प्रकाशन द्वारा भारत के संविधान का यह संस्करण भारत के सर्वसाधारण लोगों के ज्ञानवर्धन के लिए उपलब्ध कराया गया है। संविधान की जानकारी भारत के प्रत्येक नागरिक को होनी चाहिए। अधिकारों के साथ ही उन्हें अपने कर्तव्यों का भी बोध होना चाहिए। इससे हमारे देश को विकास के मार्ग पर अग्रसर होने में सहायता मिलेगी। आशा है कि सम्यक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित यह ग्रंथ अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करेगा। अपने सुधी पाठकों से हमारा नम्र निवेदन है कि वे इस संस्करण को और अधिक प्रामाणिक बनाने की दृष्टि से अवश्य ही हमें अपने सुझावों से अवगत कराएं। हम उनके इस सहयोग के लिए आभारी रहेंगे। भवतु सममंगलम। संविधान के 99वें संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय से असंवैधानिक करार दे दिया।